और जब ये बातें विपक्षी यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को उठाते हैं, या आप प्रेस के चौथे स्तंभ के लोग इस बात को लिखते हैं, क्योंकि अभी मैं गोपी का अंदर गया था तो एक प्रमुख थी लड़की, उसने बताया सर हम लोग इलीगल माइनिंग जा रहे थे तो उसको रोके, तो उन काठीकुंड में ट्रैवल लड़की थी, क्या नाम था उसका? विमला निपो सोरेन। विमला सोरेन प्रमुख है। हाँ प्रमुख लोग, उन पर भी केस कर दिया। इस तरह दर्जनों न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि आम जनता, जिसको झारखंड से दर्द है, संथाल परगना से दर्द है, वैसे लोग भी जो विरोध कर रहे हैं उन पर केस किया जा रहा है। जो मीडिया का चौथा स्तंभ है उन पर भी, जो मेरी जानकारी, अभी तक 6 पत्रकार पर केस हो चुका है। ये अहंकार सरकार, सिंडिकेट, बिचौलिया और माफिया पे चलने वाली सरकार की इतनी गरूर हो गई है, अब वो प्रेस की आजादी को भी छीनने का काम डरा धमका के कर रहे हैं। और मीडिया के साथियों, जिनका एक कर्तव्य होता है कि सच को उजागर करना, और उस सच को उजागर कर रहे हैं किस तरह दमनकारी नीति, तो मैं राज्य के जो अधिकारीगण हैं, चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, उनको ये चेताना चाहता हूं, और उनको याद भी रखनी चाहिए कि हेमंत सोरेन की सरकार हमेशा के लिए नहीं है। लोकतंत्र है, सरकार आती है और जाती है, और ये भ्रष्ट सरकार तो अपने कारनामे के कारण बहुत जल्द ही जाने वाली है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री कल सदन के अंदर ये बात बोल चुके हैं कि हम जेल जाने वाले हैं। तो शासन प्रशासन न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष होकर काम करने की जरूरत है। और जितने भी दबाव में फॉल्स केस हुए हैं, उसका राज्य के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से अनुरोध है कि सुपरविजन कराकर, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो चाहे हमारे प्रेस के चौथे स्तंभ के पत्रकार बंधुओं पर हो, अविलंब इस पर कार्रवाई करें। दूसरा, जो कल सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी बिना तैयारी के आनन फानन में, जब मुख्यमंत्री के द्वार ईडी का सम्मन पहुंचा, तो जिस दिन सम्मन मिला उसी दिन सूचना जनसंपर्क से आप सबको जानकारी दी गई कि एक दिवसीय विधानसभा का सत्र खुलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी 1932 का खतियान और एसटी और ओबीसी समाज का आरक्षण बढ़ाने का विधेयक प्रस्ताव, बिना विपक्षी दल के विधायक, जबकि हमारे बीजेपी के विधायक स्पीकर साहब से बार बार हाथ उठा रहे थे, लेकिन जो स्पीकर साहब है एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक की तरह काम करते हुए सदन के विपक्षी दल के नेताओं को अपनी बात नहीं रखने दिया।
और आनन फानन में बहुमत उसके पास है, उन्होंने पास करा ली। अच्छी बात है। 1932 का खतियान अगर सचमुच 1932 का खतियान हेमंत सोरेन जी चाहते हैं या चाहते थे, पिछड़ों को आरक्षण, एसटी को आरक्षण देना चाहते थे, तो उन्होंने घोषणा पत्र में 2019 में भी यही नारा उस समय भी दोहराया था और कहा था 3 महीने के अंदर हम 32 का खतियान लागू करेंगे। झारखंड की जनता ये जानना चाहती है कि आप 3 साल होने जा रहे हैं, तो जब ईडी आपके द्वार पर आया, आपका विधायक प्रतिनिधि 1000 करोड़ के अवैध माइनिंग में जेल गया, आपके सिंडिकेट का लोग जेल में गया, तब आपको गर्दन फंसते हुए नजर आई, तो आपको फिर 1932 का खतियान और आरक्षण याद आया। और मुख्यमंत्री अच्छी तरह जानते हैं 1932 का खतियान और पिछड़ों का आरक्षण का हश्र क्या होगा। इसीलिए इसी 2022-23 मार्च को विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सदन में घोषणा किए कि खतियान के आधार पर स्थानीय परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसका प्रोसीडिंग कॉपी आपको अभी हम दे देंगे। दूसरा, ये जो मैं भी 5 साल था मुख्यमंत्री, तो चश्मे ना, मैं भी विधायक कार्य को थोड़ा बहुत जानता हूँ। इसमें उन्होंने एक शर्त लगाया कि 9वीं अनुसूची में भेजेंगे तब लागू होगा। तो मैं आपके माध्यम से झारखंड की जनता को बताना चाहता हूँ, राज्य में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, गठन माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो जो बिहार की स्थानीय नीति थी उसको लागू की गई। और उस समय भी बीजेपी की सरकार ने 9वीं अनुसूची में भेजने का काम नहीं किया। बाद में फिर आपने देखा उसको कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, कुछ सुझाव भी दिए हाई कोर्ट ने, और उसके बाद अनेक सरकार बनी, स्थानीय नीति के लिए कमेटी बनी, लेकिन स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हुई और हजारों लाखों कार्यकर्ता नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा। जब हमारी सरकार बनी तब हमने 2016 में हाईकोर्ट के ऑर्डर आदिवासी संगठनों से विचार विमर्श, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से विचार विमर्श, सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करो। हमने स्थानीय नीति का वन रक्षी जेपीसी आयोग से, कर्मचारी चयन आयोग से अनेकों की बहाली हुई और 95% झारखंड के आदिवासी मूलवासी झारखंड को नियुक्ति मिली। अभी हम जहां भी जा रहे हैं, जैसे कल ही हमने चौपाल लगाया तो वहाँ 2 आदिवासी लड़का मिला, बोला सर आपके समय हमको सरकारी टीचर की नौकरी मिली। सोनी कुमार के केस में हाई कोर्ट में
ये बेरोजगार झारखंड के नौजवान को बेरोजगार करने वाली सरकार ने उस स्थानीय नीति नियोजन नीति को सपोर्ट करने के बजाय हाईकोर्ट में एफिडेविट करके इनका जो एडवोकेट जनरल है, जो 2001 में 1932 का खतियान का विरोध किया था, हाईकोर्ट में जो प्रशांत कुमार के मामले में जो रीट हुआ था उसमें वकील थे, आज जो एडवोकेट जनरल है, क्या नाम? राजीव रंजन, आप ही का नाम है। और हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया कि बीजेपी सरकार ने जो स्थानीय नीति बनाई नियोजन नीति गलत था, जिसके कारण हाईकोर्ट ने रद्द किया। आज भी 3 साल हो गए, इन्होंने नारा दिया था 1 साल में 5 लाख नौजवान को रोजगार, नहीं तो बेरोजगार भत्ता। 3 साल हो गए, ना रोजगार मिले ना बेरोजगार भत्ता मिला। बल्कि हमारे समय जो पंचायत सचिव है, सिर्फ नियुक्ति पद देना था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया, लेकिन आज तक पंचायत सचिव को नियुक्ति नहीं हुई। हमारे समय स्नातक स्तरीय परीक्षा, उत्पाद सिपाही परीक्षा, टेक्निकल परीक्षा, पीजीटी शिक्षक परीक्षा, मैट्रिक स्तरीय परीक्षा और लैब टेक्नीशियन सहित 50,000 रोल में। लेकिन आज तक खाली पेपर में हम लोग घूम रहे हैं, हर दिन सुनते हैं इतना टीचर बहाल होगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इसका विज्ञापन भी निकल चुका, लेकिन परीक्षा नहीं। उसी तरह 7 जेपीसी की नियुक्ति हुए महीनों बीत गए, अभी तक स्टूडेंट्स के मार्क्स और कट ऑफ नहीं दिया गया, जिससे साफ पता चलता है कि नियुक्ति में भी ये भ्रष्टाचार। जेपीसी, हाँ। और इस तरह ये बेरोजगारों को नौकरी नहीं देने की स्थिति में जिस तरह झूठ फरेब 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने लोक लुभाने वादे करके जनादेश ली थी, और उसके बाद जनादेश के साथ विश्वासघात करने का काम किया, और इसीलिए फिर यहाँ झारखंड की जनता को झूठ फरेब कर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, काट का हंडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता। क्योंकि मेरा अभी काफ़ी आदिवासी नौजवान से कल परसों से बात हो रही है, बोला सर हम लोग सब समझ रहे हैं, आप इनके ठगाने में आने वाले नहीं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने पहले कहा विधायी का, कोई भी विधेयक हाउस से पास होता है, ठीक है, गवर्नर के थ्रू जाएगा सेंट्रल, लेकिन 9वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए सर्वसम्मत विधेयक नहीं जाता, संकल्प जाता है। ये आप इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। जैसे हम लोग ने विधानसभा सीट बढ़ाने का संकल्प, सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके संकल्प जाता है, तो 9वीं अनुसूची में तभी शामिल होगा जब सर्वसम्मत संकल्प। इन्होंने तो कोई सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव पास किया नहीं, तो 9वीं अनुसूची में कैसे जाएगा? इसीलिए विधि सम्मत नहीं है। आनंद फानन में अपना चमड़ा बचाने के लिए लोगों को फिर गुमराह करने का काम। दूसरा था जहां आरक्षण देने की बात है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि 50%, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी के समय भी पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा था, जिसको हाईकोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया।
अभी हाल में महाराष्ट्र सरकार ने भी बढ़ाया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया और ये कहा कि 50% से आरक्षण नहीं बढ़ सकता। 10% माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो सामान्य समाज है, गरीबी रेखा से, पार्लियामेंट से पास करके राष्ट्रपति को भेजा, सुप्रीम कोर्ट से बहस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें फैसला दे दिया, क्योंकि वो विधि सम्मत है। ये झारखंड की जनता जानना चाहती है सरकार से कि जो आरक्षण आपने बढ़ाया, क्या आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराए हैं? हम भी आरक्षण के पक्षधर हैं कि पिछड़ों को 27% आरक्षण मिले, जिसकी जितनी जनसंख्या संविधान कहता है आरक्षण मिलना चाहिए। और 2019 में हमने पिछड़ों का आरक्षण शुरुआत की थी। ये सरकार आने के साथ पिछड़ों का आरक्षण बंद कर दिया। तो आनन फानन में बिना आर्थिक सर्वेक्षण कराए आरक्षण नहीं दिया जा सकता, विधि सम्मत नहीं है। जहां तक तमिलनाडु की बात है, तो तमिलनाडु में 1993 में करुणानिधि जी ने 2 कमीशन बनाया था और आर्थिक सामाजिक का सर्वेक्षण कराकर डाटा देने का काम किया था, तभी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था। कि ये प्रक्रिया वर्तमान हेमंत सरकार ने नहीं की। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुख्यमंत्री को ये चीज बताना चाहिए कि कोई भी विधेयक, कानून बनता है, ठीक है, मैंने क्योंकि पूरा इसको पढ़ा है, किसी भी विधेयक में सबसे पहली धारा यह होती है कि विधेयक को किस तिथि से लागू किया जाना है। और आप सभी जानते हैं विधेयक में आमतौर से ऐसा प्रावधान किया जाता है, ठीक है, कि गजट उसका प्रकाशित होता है कि अमुक तारीख से ये कानून लागू। और ये जो 9वीं अनुसूची की बात कर रहा है, तो बात सुनकर मैं स्तब्ध हूं, क्योंकि भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सरकार को राज्य की विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची ये राज्य अथवा समवर्ती सूची में उपलब्ध विषयों के आधार पर राज्य सूची, हाँ, राज्य विधेयक को राज्य सूची समवर्ती सूची होता है। हाँ, उसके आधार राज्य सरकार ये विधायिका के क्षेत्र में है, ठीक है। तो राज्य सरकार जब विधेयक लाए तो इसे लागू करने के लिए तिथि को आप 9वीं अनुसूची से जोड़ रहे हैं, और 9वीं अनुसूची भी आप जोड़ रहे हैं, तो 9वीं सूची को पास करा, आपने कोई प्रस्ताव तो आप पास कराए नहीं। इस तरह ये झारखंड के आदिवासी मूलवासी झारखंड वासियों के आंखों में धूल झोंकने वाला विधेयक पास करने का कोई औचित्य नहीं है। ये आदिवासी मूलवासियों को धोखा देने का काम, झूठ और फरेब के आधार पर राज्य की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति आपने परिभाषित की, लेकिन जब तक नियोजन नीति से आप उसको नहीं जोड़ोगे, नियोजन नीति शायद विनोद सिंह जी कहने पर इसमें अमेंड कर लिया, एक लाइन जोड़ा, कोई नियोजन नीति नहीं बना भैया, अमेंड कर लिया गया है, जोड़ा उसको से जी जी अमेंड कर कि नहीं 32 के खतियान वाले लोग सरकारी नियुक्ति में होंगे, बस ये 2 लाइन जोड़ा, अमेंड किया विनोद सिंह के कहने पर। वो भी नहीं, उसकी नियोजन नीति अलग आनी चाहिए, जैसे मैंने लाया था
स्थायी नीति के साथ साथ नियोजन नीति, तीनों नियोजन नीति तो नहीं, और इनके संकल्प में भी नहीं था नियोजन नीति का, ठीक है, किसी विधायक ने रखा, तो उसमें क्लियर कहाँ दिया कि 3rd गेट 4th गेट को उसके नियोजन नीति में हम जोड़ेंगे। तो वो सिर्फ यही लिखा उसमें कि 1932 के खतियान वाले लोग सरकारी नौकरी में प्राथमिकता भी नहीं मिलेगा। उसको क्या वर्ड है उसमें दिखा सरकारी नौकरी मैं उसको बता देगा आपको। सरकारी नौकरी के हकदार होंगे। हाँ, सरकारी नौकरी का हकदार, इससे कहाँ स्पष्ट हुआ? ये पूरा हौच-पौच है, गोलमाल है पूरा, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी अस्पष्ट, भारतीय जनता पार्टी मानती है अगर सरकार 1932 के आधार पर स्थायी नीति निर्धारित करने की सोच लिए है तो अच्छी बात है, लेकिन कृपया स्पष्ट तो करिए मुख्यमंत्री जी, कब से लागू होगा, कब राज्य के यहाँ के आदिवासी मूलवासी नौजवान को कब से आप इसको लागू करेंगे ताकि वो सरकारी नौकरी में भाग लगे? अब खतियान लगे गला में घूमेंगे क्या? इस तरह ये सारे मामले को उलझा कर, भटका कर, लटका कर यहाँ के आदिवासी मूलवासी के नौजवान भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम। चलिए, आपको और कोई प्रश्न है सर? उसमें कल विधानसभा में एक मिनट, उसमें जो है ना, उसमें जो 9वीं सूची वाला जो है, ये डेट वाला जो है, तो हम पढ़ रहे थे, उसमें जो दिया है, जो विधेयक जो पास किया है, तो उसमें लिखा है कि जिस दिन से 9वीं अनुसूची में हो जाएगा, हाँ, उस दिन से इसको लागू माना वही तो मैं बोल रही हूँ मेरे पास वाला। हाँ, तो 9वीं अनुसूची में लागू करने के लिए वही तो मैं आपको जो पॉइंट इसको रेज करिए, संकल्प पत्र संकल्प सर्वसम्मत संकल्प जाना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया 150 सीट का, तो संकल्प तो आप पास कराए नहीं ना,